हमें कई बार लगता है कि सिर्फ प्रोटीन लेने से ही हम हेल्दी रह सकते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ प्रोटीन या विटामिन ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर को आयरन की भी जरूरत होती है। तो क्या है वो खास बातें जिनका ख्याल रखने से हम खुद को रख सकते हैं फिट? आइए जानते हैं। ऐसे कई फूड्स हैं जिसके अंदर आयरन काफ़ी मौजूद होता है और अगर हम इसको रोज़ खाएं तो आपका हमारा धीरे धीरे करके नेचुरल वे से ही आयरन बढ़ जाएगा। मगर पहले हमें ये जानना चाहिए कि लो हीमोग्लोबिन किस तरीके से हो सकता है। तो पहला कारण है कि अगर हमारे खाने में आयरन ना हो। दूसरा कारण है कि अगर हमारे आयरन का लॉस हो रहा हो, जैसे कि अगर हम बहुत चाय पी रहे हैं तो आयरन डाइजेस्ट नहीं होता है। अगर हमारा लिवर कमज़ोर है, जैसे अल्कोहल की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, तो भी आयरन ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। अगर किसी कारण से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है या ब्लड लॉस हुआ हो, तब भी आयरन की कमी महसूस होती है। और एंड ऑफ कोर्स अगर सपोज पेट में कीड़े हैं, जिसको बोलते हैं हेलमिंथिक इन्फेक्शंस हैं, खासकर जो बच्चों में होते हैं, तब भी आयरन अब्जॉर्ब नहीं करता शरीर। तो पहली चीज़ है कि आपके डाइट में कहाँ से हम आयरन ले पाएँ। तो कमल ककड़ी एक बड़ा अच्छा सोर्स है जिसके अंदर बहुत आयरन मौजूद होता है। तो हफ्ते में एक बार आप कमल ककड़ी की सब्ज़ी बना सकते हैं। इसके अलावा जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे पालक, बथुआ, मेथी, वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपकी डाइट में विटामिन सी सही मात्रा में नहीं है तो आयरन अब्जॉर्प्शन भी कम होता है। तो विटामिन सी किस में मिलता है? जैसे कि आंवला एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। इसी तरीके से कोई भी सिट्रस फ्रूट हो जैसे मौसम्बी, वो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। नींबू पानी पीना, नींबू एक बड़ा अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। एंड ऑफ कोर्स कोई भी खट्टा फ्रूट जो है उसके अंदर विटामिन सी मौजूद होता है। तो कोशिश करें कि आप जब भी आयरन रिच फूड ले रहे हैं, साथ में विटामिन सी वाला फूड भी ज़रूर लें। जब भी आप आयरन खाएं उसके साथ कोई डेयरी प्रोडक्ट ना लें, जैसे दही है, पनीर है, चीज़ है, क्योंकि आयरन अब्जॉर्प्शन उससे कम हो जाएगा। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए है कि आयरन हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितने बाकी विटामिन्स। एंड जब भी आप कोई मल्टीविटामिन बच्चों को दे रहे हैं, उसमें ध्यान रखिए कि आयरन की मात्रा डबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार माएँ बच्चों को एक मल्टीविटामिन देती हैं जिसके अंदर आयरन है, फिर कोई और पाउडर पिलाती हैं जिसके अंदर आयरन है, तो उससे कई बार आयरन ज़्यादा हो जाता है। आयरन में आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड गुड़ के अंदर भी बहुत अच्छा आयरन होता है। तो अगर अपनी डाइट में आप गुड़ और चना खाएं तो उससे आपको अच्छी मात्रा में आयरन उपलब्ध हो सकता है। आयरन आमतौर पे जो महिलाएं हैं प्रेगनेंसी के दौरान ही उन्हें ज़्यादा आयरन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बढ़ते हुए जो बच्चा है उसको आयरन उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो ये ज़रूरी है कि जब प्रेगनेंसी शुरू होती है तो आयरन यानी हीमोग्लोबिन की जांच होनी चाहिए, जिससे पता चले कि जो माँ है उसके ब्लड में कितना आयरन या कितना हीमोग्लोबिन की काउंटिंग है। उस टाइम ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको आयरन बढ़ाना है तो एक तो सूप्स पिएँ, जैसे काला चना है, काला चना, पालक और सब्जियों का सूप अगर रोज़ पिएँ तो उससे आयरन की मात्रा बढ़ सकती है। इसी तरीके से रोज़ कोशिश करनी चाहिए कि 2 या 3 फल खाने चाहिए अलग अलग रंगों के, जैसे मौसमी खा लिया, केला खा लिया, साथ में वाटरमेलन या मस्क मेलन खा लिया, ताकि आपकी जो विटामिन सी और आयरन का जो तालमेल है वो बना रहे। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी में सफिशिएंट आयरन होगा और आयरन से बनेगा हीमोग्लोबिन एंड यू विल बी हेल्दी।